गुड मॉर्निंग एवरीवन। बच्चे मेरे साथ क्वेश्चन नंबर 9 पे आना जरा। सिंपल सा क्वेश्चन है, देखते हैं। श्री राम गोपाल इज द ओनर ऑफ अ बिजनेस। फॉलोइंग इज हिज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 21। Establishment charges, rent rates and taxes, sundry expenses, household expenses, provision for bad debts, loss on sale of car, private, insurance, interest on bank loan, provision for depreciation, net profit, interest on government securities, rent from property. Additional information: bad debts written off during the year 650, admissible depreciation as per income tax rules 1600. Assessee is running his business in a rented property, half of which is used by him for his own residence. Rent of rupees 2400 in respect of the entire house is included in rent rates and taxes. Balance 500 is on account of municipal tax paid for the property given on rent. Compute gross टोटल इनकम। तो फिर से आपको क्वेश्चन में ग्रॉस टोटल इनकम निकालनी है। चलो मेरे साथ स्टेटमेंट पहले बना लो। स्टेटमेंट शोइंग ग्रॉस टोटल इनकम। बेटा मुझे बताओ, सबसे पहला हेड कौन सा होता है? सैलरी। बेटा सैलरी का तो कोई केस इस क्वेश्चन में नहीं है। क्या कोई इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का केस है क्या बेटा? ये देखो, रेंट फ्रॉम प्रॉपर्टी नजर आ रहा है बेटा 5400 का, तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का केस है। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। बेटा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कैसे निकालते हो? सबसे पहले ग्रॉस एनुअल वैल्यू। बेटा ये 5400 एक्चुअल रेंट है और इसी को मैं ग्रॉस एनुअल वैल्यू मान लेता हूं 5400। इसमें से आप माइनस करते हो म्यूनिसिपल टैक्सेस। ध्यान से देखना बेटा। बेटा मुझे ना डेबिट साइड पे ये नजर आ रहा है, रेंट रेट्स एंड टैक्सेस नजर आ रहे हैं बेटा मेरे को 2900 रुपए के। देखना जरा बेटा ध्यान से, ये देखो उसने कहा द असेसी इज रनिंग हिज बिजनेस इन अ रेंटेड प्रॉपर्टी, हाफ ऑफ विच इज यूज्ड बाय हिम फॉर हिज ओन रेजिडेंस। वो कह रहा है असेसी अपना बिजनेस किराए के मकान में कर रहा है बेटा। असेसी अपना बिजनेस किराए के मकान में कर रहा है, हाफ ऑफ विच इज यूज्ड बाय हिम फॉर हिज ओन रेजिडेंस। बेटा इस हाउस प्रॉपर्टी के ना दो पार्ट है। एक पार्ट तो वो यूज कर रहा है अपने बिजनेस के लिए और एक पार्ट वो यूज कर रहा है रहने के लिए, रेजिडेंस के लिए। और पूरे हाउस का रेंट बेटा 2400 रुपए है। पूरे घर का रेंट 2400 रुपए है और ये 2400 का रेंट उसने कहा इज इंक्लूडेड इन रेंट रेट्स एंड टैक्सेस। मतलब ये जो 2900 रुपए है ना, इसमें से बेटा रेंट ऑफ हाउस प्रॉपर्टी कितना है? 2400 रुपए। तो बेटा 2900 में से रेंट कितना हो गया बेटा? रेंट हो गया 2400 का। अच्छा, बैलेंस 500 इज ऑन अकाउंट ऑफ म्यूनिसिपल टैक्स पेड फॉर द प्रॉपर्टी गिवन ऑन रेंट, और बाकी बचा हुआ 500 रुपए वो है बेटा म्यूनिसिपल टैक्सेस का। 500 रुपए कौन सी प्रॉपर्टी का? बेटा इस वाली प्रॉपर्टी का। क्या इस प्रॉपर्टी का म्यूनिसिपल टैक्स आपने पे करा है क्या? नहीं बेटा, इस प्रॉपर्टी का म्यूनिसिपल टैक्स पे करना मेरा काम नहीं है। इस प्रॉपर्टी का म्यूनिसिपल टैक्स पे करना बेटा ओनर का काम है। मैं तो टेनेंट हूं। टेनेंट कभी भी म्यूनिसिपल टैक्स नहीं पे करता है बेटा।
ओनर जो होता है वो पे करता है। और देखो लिखा हुआ भी है, ये 500 रुपए का म्यूनिसिपल टैक्स कौन सी प्रॉपर्टी का है? फॉर द प्रॉपर्टी गिवन ऑन रेंट, जो प्रॉपर्टी किराए पे दी थी ना, जिससे किराया 5400 आ रहा है, उस प्रॉपर्टी का ये म्यूनिसिपल टैक्स है बेटा 500 रुपए। तो उसका डिडक्शन आपको मिल जाएगा। तो बताओ कितना बचा? 4900। पहले तो समझ आया नेट एनुअल वैल्यू, इसमें से आप माइनस करोगे स्टैंडर्ड डिडक्शन एट 30%। तो 4900 पे 30%, 1470। फिर आप माइनस करोगे इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। देखना बेटा कोई इंटरेस्ट नजर आता है आपको? ये नजर आता है बेटा मुझे इंटरेस्ट 1380 का। पढ़ना कुछ लिखा हुआ है इस इंटरेस्ट के बारे में, ये इंटरेस्ट किस चीज का है बेटा? कुछ लिखा हुआ नहीं है मेरे ख्याल से। तो आप इस इंटरेस्ट को ना बिजनेस का मानो बेटा। आपने हो सकता है बिजनेस के लिए कोई लोन लिया हो, उस पे इंटरेस्ट दिया हो, तो ये मैं हाउस प्रॉपर्टी से रिलेटेड नहीं मान रहा हूं, तो कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 3430, लो ये आपकी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आ गई। फिर निकालेंगे प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। चलो बेटा वैसे ही करना जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था। कैसे करी थी शुरुआत बेटा? नेट प्रॉफिट से। नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। देखो कितना नेट प्रॉफिट है, 31020। नेट प्रॉफिट 31020। चलो अब ध्यान से देखना है बेटा, आ जाओ स्टार्टिंग से। सबसे पहला खर्चा कौन सा है बेटा? एस्टैब्लिशमेंट चार्जेस। कुछ लिखा हुआ है इसके लिए? कोई एडजस्टमेंट नहीं है बेटा, याद रखना बेटा। एस्टैब्लिशमेंट चार्जेस बिजनेस से रिलेटेड होते हैं। इसका डिडक्शन कौन से हेड में मिलना चाहिए? पीजीबीपी हेड में। और ले भी कौन से हेड में रखा है? पीजीबीपी हेड में। तो कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अगला ध्यान से देखना है बेटा। अब सुनो अगला वाला देखना बेटा। एक बार बताओ, अगला है रेंट रेट्स एंड टैक्सेस 2900। मुझे एक बार बताओ 2900 में से रेंट कितना था? 2400। और टैक्सेस वाला पार्ट कितना था? 500। अब सुनना बेटा जो मैं कहूंगा बेटा, ये जो रेंट था 2400 का, ये कौन सी वाली हाउस प्रॉपर्टी का था? जो आपने किराए पे ली थी, जिसका हाफ आप यूज कर रहे थे बिजनेस के लिए और बाकी हाफ आप यूज कर रहे थे रेजिडेंस के लिए। तो बेटा एक बार बताओ, 2400 में से बिजनेस के लिए यूज हो रहा है हाफ, मतलब 1200, और बाकी यूज हो रहा है खुद के रहने के लिए 1200। तो पहले बताओ, जो 1200 खुद के रहने के लिए यूज हो रहा है वो तो पर्सनल एक्सपेंस है, उसका तो पीजीबीपी हेड में बेटा डिडक्शन मिलेगा ही नहीं। पर्सनल एक्सपेंस है, खुद के रेजिडेंस का रेंट दे रहे हो बेटा, तो उसका तो डिडक्शन मिलेगा ही नहीं ना। बट इस नेट प्रॉफिट पे अराइव करते समय आपने उस 1200 को क्या किया हुआ है? माइनस। तो अब क्या कर दूं? एड बैक रेंट ऑफ रेजिडेंस। कितना? 1200। तो सॉरी 1200। ठीक है बेटा। अच्छा एक बात इसका बताओ, इसका बता दो। ये 1200 बिजनेस का रेंट है, तो इसका डिडक्शन पीजीबीपी हेड में मिलना चाहिए और मिल भी रखा है, तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब इस 500 का बता दो बेटा। बेटा ये जो म्यूनिसिपल टैक्स आपने 500 पे किया था, इसका डिडक्शन आपको ऑलरेडी हाउस प्रॉपर्टी हेड में मिल चुका है, तो पीजीबीपी हेड में दोबारा से इसका डिडक्शन नहीं मिलेगा बेटा।
बट इस नेट प्रॉफिट पे अराइव करते समय आपने म्युनिसिपल टैक्स को माइनस कर रखा है, तो अब क्या कर दूं, एड बैक, कितना, 500 रुपए। लो, तरीका समझ आया, कॉपी कर लो। आगे चलें, देखो अब है बेटा सन्ड्री एक्सपेंसेस 7050। देखना कोई एडजस्टमेंट है, एडजस्टमेंट नहीं है बेटा कोई, तो ठीक है। सन्ड्री एक्सपेंसेस बिजनेस का खर्चा है बेटा, इसका डिडक्शन पीजीबीपी हेड में मिलना चाहिए और मिल भी रखा है, तो कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। हाउस होल्ड एक्सपेंसेस बेटा, हाउस होल्ड एक्सपेंसेस मतलब क्या होता है, आपका घर का खर्च, ये आपका पर्सनल एक्सपेंस है बेटा, इसका पीजीबीपी हेड में डिडक्शन नहीं मिलता है, पक्का? तो मुझे बताओ, इसका डिडक्शन मिलना नहीं चाहिए बट आपने ले रखा है, तो क्या कर दूं, ऐड बैक कर दूं। हाउस होल्ड एक्सपेंसेस कितना, 1880। चलो, फिर प्रोविजन फॉर बैड डेट्स 1200। अब आप याद करोगे बेटा, मैंने आपको सेक्शन, मेरी बात सुनो, सेक्शन 36 मैंने आपको पढ़ाया था और मैंने आपको कहा था प्रोविजन फॉर बैड डेट्स का डिडक्शन नहीं मिलता है बेटा। एक्चुअल में जब बैड डेट्स हो जाते हैं ना, तो आपको डिडक्शन मिलता है। तो एक बार बताओ, एक्चुअल में बैड डेट्स हुए कितने, 650। ये एक्चुअल बैड डेट्स है बेटा। तो मुझे एक बात का जवाब देना, डिडक्शन मिलना चाहिए किसका था, इसका 650 का, और आपने डिडक्शन ले कितने का रखा है, 1200 का। तो बताना कितने रुपए का एक्सेस डिडक्शन ले रखा है, 550 रुपए का आपने एक्सेस डिडक्शन ले रखा है। तो अब उस डिडक्शन को क्या कर दो, एड बैक। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स 1200 का ले रखा है, लेना चाहिए था 650 का, एक्सेस 550। समझ आया? अगला, लॉस ऑन सेल ऑफ कार प्राइवेट। बेटा एक बात सुनो, उसने कहा है जो ये कार थी ना, ये बिजनेस का असेट नहीं था, ये कार आपकी प्राइवेट यूज के लिए थी, मतलब पर्सनल यूज के लिए थी। तो उस कार की सेल पे जो लॉस होगा वो भी तो बेटा फिर पर्सनल एक्सपेंस होगा। जब कार पर्सनल यूज के लिए थी तो उसकी सेल पे जो लॉस होगा वो भी पर्सनल एक्सपेंस होगा। एक बार बताओ, पर्सनल एक्सपेंसेस का डिडक्शन नहीं मिलता है बेटा, बट आपने ले तो रखा है, तो क्या कर दूं, एड बैक। लॉस ऑन सेल ऑफ कार 1800 रुपये, ठीक है। फिर अगला, इंश्योरेंस 2880, जिसमें से लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम है 1790। बेटा लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम आपका पर्सनल एक्सपेंस है, लाइफ इंश्योरेंस आपका पर्सनल एक्सपेंस होता है बेटा, इसका डिडक्शन नहीं मिलता है पीजीबीपी हेड में। तो क्या कर दूं, एड बैक। पर्सनल एक्सपेंसेस का कोई डिडक्शन नहीं है, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम। इनफैक्ट बेटा लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम का डिडक्शन आपको मिलता है बेटा, लेकिन पीजीबीपी हेड में नहीं मिलता। कहां पर मिलता है, डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C आपको मिलेगा। तो बेटा किसी भी चीज का डिडक्शन एक ही बार मिलेगा ना, इसका डिडक्शन 80C में मिल रहा है, तो पीजीबीपी हेड में इसका डिडक्शन नहीं मिलेगा, ठीक है। और क्या है, इंश्योरेंस हो गया, इंटरेस्ट तो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन है 6400। अब सुनना बेटा, आपको पता है बेटा, याद करो मैंने आपको डेप्रिसिएशन का सेक्शन 32 पढ़ाया है बेटा, और मैंने उसमें बताया था 2 डेप होते हैं। एक तो डेप होता है एज पर अकाउंट्स, ठीक है, और एक डेप होता है एज पर टैक्स
सेक्शन 32। तो बेटा ये वाला डेप्रिसिएशन कौन सा होगा? ये वाला डेप्रिसिएशन होगा एज पर अकाउंट्स। सर आपको कैसे पता चला ये एज पर अकाउंट्स है? क्योंकि बेटा टैक्स वाला ना नीचे दे रखा है, ये देखो, डेप्रिसिएशन एज पर इनकम टैक्स रूल्स इज 1600। तो मुझे बताओ अकाउंट्स के हिसाब से डेप है 6400 और टैक्स के हिसाब से डेप है 1600। तो मुझे एक बात का जवाब दो बेटा, पीजीबीपी में डिडक्शन किसका मिलेगा? कौन से वाले डेप का मिलेगा? टैक्स वाले का या अकाउंट्स वाले का? बेटा टैक्स वाले का डिडक्शन मिलेगा ना, अकाउंट्स वाले का डिडक्शन थोड़ी ना मिलेगा। टैक्स में टैक्स वाले डेप्रिसिएशन का डिडक्शन मिलेगा एज पर सेक्शन 32, अकाउंट्स वाले का थोड़ी ना मिलेगा। तो मुझे एक बात बताओ, आपने नेट प्रॉफिट पे अराइव करते समय कितना डेप माइनस किया है? 6400, जबकि माइनस होना चाहिए था 1600। तो कितना एक्सेस डेप आपने माइनस कर दिया है? 4800 एक्सेस डेप माइनस कर दिया है। ऐड कर दो उसे, एक्सेस डेप चार्ज्ड कितना? 4800। कैसे आया ये 4800? आपने चार्ज किया 6400 जबकि चार्ज करना चाहिए था 1600। तो 4800 जो एक्सेस चार्ज किया था ऐड बैक कर दिया। कॉपी कर लो, समझ आया? चलो डेबिट साइड तो हो गई बेटा, अब आओ क्रेडिट साइड पे। मुझे बताओ इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज 5350। मैंने पिछले क्वेश्चन में भी बताया था बेटा, इंटरेस्ट की जो इनकम होती है ना, वो बिजनेस इनकम नहीं होती बेटा, वो बिजनेस इनकम नहीं है, बल्कि वो टैक्सेबल होती है अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। तो ये 5350 कौन से हेड में जाना चाहिए? अदर सोर्सेस में। बट आपने इस नेट प्रॉफिट पे अराइव करते समय इस इनकम को क्या कर रखा है? ऐड कर रखा है आपने। तो अब क्या कर दूं? माइनस कर दूं यहां से। बेटा आपने इसे पीजीबीपी हेड में ले रखा है 5350 को, जबकि ये अदर सोर्सेस हेड का पार्ट है। तो यहां से माइनस कर दिया। अच्छा, और लास्ट है रेंट फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। चलो अपने आप बताओ बेटा, ये इनकम भी बिजनेस की थोड़ी ना है, ये तो हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है। कौन से हेड में जाएगी? हाउस प्रॉपर्टी हेड में। बट इस नेट प्रॉफिट पे अराइव करते समय आपने इस रेंट को ऐड किया हुआ है। तो अब क्या कर दूं यहां से? माइनस रेंट फ्रॉम प्रॉपर्टी। कितना बताओ? 5400। बेटा समझ आया सबको? बस मेरे ख्याल से हो गए सारे पॉइंट्स, है ना? चलो निकाल लो बेटा। थ्री 2790 ये आपका आ गया प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। और तीसरा हेड जो इस क्वेश्चन में आएगा वो है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज वाले हेड में कौन क्या आएगा? इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। कितने रुपए का इंटरेस्ट था? 5350 का। बस ये आपकी ग्रॉस टोटल इनकम आ गई। 3430, 32790 और 5350, 41570। ये आपकी ग्रॉस टोटल इनकम। बस यही निकालना था बेटा आपको। अच्छा बच्चे, अगर क्वेश्चन में फॉर एग्जांपल
टोटल इनकम निकालनी होती तो आप जीटीआई में से माइनस करते डिडक्शंस अंडर चैप्टर 6 से, और ये माइनस होती बेटा डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C 1790 माइनस होता, फिर आपकी टोटल इनकम आती। लो बच्चे, क्वेश्चन हो गया हमारा, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करते हैं। क्लियर हुआ बेटा क्वेश्चन सबको? पक्का? चलो बाकी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। टिल देन थैंक यू।